गुड्डू पंडित जी पर एफआईआर, गरीबों को राशन बांटना, सालाबाद की अंधी मां के आंसू पोंछना, जिसने अपने बेटी की हत्या के बाद उसकी लाश को भी हाथों से छूकर महसूस किया, संतों की अर्थी को कंधा देना और आरोपी को पकड़ पाना, सत्ताधारियों को खटका। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, विधायक जी से उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, सत्ताधारी पार्टी को डर लग रहा है अपना, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रही है, लॉकडाउन का बहाना ले लेते हैं और हत्या पर हत्या होती जा रही है। इसका जवाब अधिकारियों से मांगा जा रहा है तो वो आपने बचाव में विधायक जी पर एफआईआर कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन, ये मानसिकता है सरकार की। पूर्व बाहुबली विधायक श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित के खिलाफ अनूप शहर कोतवाली में लॉकडाउन उल्लंघन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज। आज बुलंदशहर में हुई 2 संतों की हत्या के मामले में ग्राम पगौना आए थे गुड्डू पंडित, पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन का किया मुकदमा दर्ज। राज्य सरकार और राजस्थान निर्वाचन आयोग की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक स्थगित करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट के चलते ये चुनाव दूसरी बार टाले गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और अन्य 2 बड़े शहरों के नगर निगमों के चुनाव यूं तो पिछले वर्ष नवंबर में ही होने थे, लेकिन चुनाव से एन पहले सरकार ने इन शहरों के नगर निगमों को 2-2 हिस्से कर दिए और इन वार्डों की संख्या बढ़ाते हुए फिर से पुनर्सीमांकन करने के आदेश दिए। इसके चलते इन शहरों में नवंबर में चुनाव टालने पड़े। वाल्मीकि जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल से पहले इन शहरों में निगम चुनाव कराने के आदेश दिए थे। इसी बीच कोरोना संकट आ गया। इसे देखते हुए राज्य सरकार की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल के बाद 6 सप्ताह में यानी मई अंत तक इन शहरों में नगर निगम चुनाव कराने के आदेश दिए थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि यह तीनों ही शहर राजस्थान में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं और मौजूदा स्थिति में यहां चुनाव करा पाना संभव नहीं है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार और राजस्थान निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर हाईकोर्ट में 3 माह तक चुनाव टालने की अपील की थी। मंगलवार को याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने चुनाव 31 अगस्त तक टालने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब इन शहरों में नगर निगम चुनाव 31 अगस्त तक टल गए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में अब तक 50 लोगों की मौत होने के साथ ही 2234 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। रविवार देर रात से सोमवार शाम तक 5 लोगों की पूरे प्रदेश में मौत हुई है। सोमवार को 77 पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 25 जयपुर के हैं। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 669 लोगों को उपचार के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव करने के साथ ही इनमें से 313 लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया है। आगरा, पिता को सांस लेने में तकलीफ थी लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिला। बेहोशी की हालत में कोरोना जांच के लिए 5 घंटे इंतजार किया, फिर बेटी के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बल्केश्वर के भगवान नगर निवासी 55 वर्षीय कपड़ा व्यवसायी मुकेश गोयल पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश गोयल मधुमेह से पीड़ित थे। उनके बेटे निखिल ने बताया कि मंगलवार रात 2 बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। सुबह 6 बजे से उन्हें लेकर इलाज के लिए अस्पतालों का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन कहीं इलाज नहीं मिला। 6 अस्पतालों में गया। निखिल अपने बीमार पिता को लेकर कमला नगर के 4 अस्पतालों में गया, वहां किसी ने भर्ती नहीं किया। फिर पुष्पांजलि हॉस्पिटल गया, वहां से रेनबो गया। 2 घंटे गंभीर हालत में पिता को लेकर इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन सब कोविड टेस्ट कराया या नहीं पूछते रहे, किसी ने इलाज नहीं किया। कोविड टेस्ट को 5 घंटे इंतजार। निखिल ने बताया कि मैं सुबह 8:30 बजे कोविड टेस्ट के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, वहां 5 घंटे तक पिता बेहोशी की हालत में पड़े रहे। दोपहर 2 बजे कोविड सैंपल लिया गया, वहां भी भर्ती नहीं किया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज लाया तो इमरजेंसी में भर्ती नहीं किया, वहां से घड़ी वाली बिल्डिंग भेज दिया। मैं सबसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगता रहा, इलाज तो दूर किसी ने छुआ तक नहीं। मेरी आंखों के सामने पिता ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। प्रशासन है जिम्मेदार। मृतक मुकेश गोयल के पुत्र निखिल गोयल ने बताया कि मेरे पिता की मौत के लिए प्रशासन व डॉक्टर जिम्मेदार हैं। अगर मेरे पिता को ऑक्सीजन मिल जाती तो उनकी मृत्यु नहीं होती। होगी सख्त कार्रवाई। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है, अगर किसी स्तर से लापरवाही हुई है तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जांच कराई जाएगी। मुकेश गोयल से पहले 8 दिन में 5 मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिमी चन्नप्पा ने मंगलवार को शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों, मोहल्लों आदि में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारी गणों के साथ फ्लैग मार्च किया तथा साथ ही पुलिस बल को कोरोना के संक्रमण से बचाव के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, सैनिटाइजेशन के अलावा बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा आदि के साथ ड्यूटी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कर्मचारियों को मास्क भी वितरित किए।
बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन। अभिनेता इरफान खान को मंगलवार को पेट के संक्रमण के बाद कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आखिरी बार फिल्म अंग्रेजी मीडियम में दिखाई दिए थे इरफान खान। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजीव सिंह व पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ बिंदकी नगर क्षेत्र में रूट मार्च किया और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करवाने के लिए ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग करवाई गई। ड्रोन कैमरे के माध्यम से नगर की गलियों की क्लोज शॉट वाली फोटोग्राफ्स भी लिए गए। रूट मार्च के दौरान अनावश्यक टहलते पाए गए लोगों की मोटरसाइकिलों के चालान व सीज की कार्रवाई भी की गई। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने जनपद में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जनपद के बख्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लालगंज, एसजेएस स्कूल लालगंज, डिग्री कॉलेज लालगंज, लखनऊ पब्लिक स्कूल, न्यू स्टैंड पब्लिक स्कूल आदि तैयार क्वारंटीन सेंटर व आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमरे, लाइट, बिस्तर, पानी आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही उचित संख्या में शौचालय व किचन आदि के बारे में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु जो लोग क्वारंटाइन आदि में भेजे गए हैं वह भेजे जाने वाले को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं में कमी न रहे। क्वारंटीन सेंटर में इतनी बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया जाए कि लोगों को क्वारंटीन सेंटर में घर की याद न आए। मानवीय व संवेदनाओं से युक्त कर्मचारियों की ड्यूटी रहे। खान पान में गुणवत्ता की कोई कमी न रहे। इसके अलावा क्वारंटीन सेंटरों पर योग आदि की व्यवस्था भी कराई जाए। यह भी बताया कि जनपद में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। आज प्राप्त 44 टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उसमें से कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित एक पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिसकी सैंपलिंग विगत 25 अप्रैल को की गई थी। उक्त 4 अप्रैल से ही फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रतापुर रायबरेली में बनाए गए मेडिकल क्वारंटाइन में है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए की सैंपलिंग 6 अप्रैल में नेगेटिव पाया गया था, जिसे L1 समक्ष फैसिलिटी बटोही रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने आम जनमानस से कहा है कि लॉकडाउन का 100% पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोविड-19 से फैली महामारी में जहां समूचा विश्व जूझ रहा है और लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है, समूचे विश्व के वैज्ञानिक इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत एक चिकित्सक ने करीब 30 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक हर्बल काढ़ा बनाया है। चिकित्सक के मुताबिक उक्त काढ़े को पीने से लोगों के शरीर का इम्यूनिटी पावर 98% तक बढ़ जाता है और व्यक्ति जल्दी इस बीमारी से संक्रमित नहीं हो सकता। और तो और इस चिकित्सक के 10 वर्षीय पुत्र भी बढ़ चढ़कर अपने पिता की हौसला अफजाई कर उनकी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप एक जो काढ़ा बना रहे हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा, ये क्या है काढ़ा और मतलब इसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है और ये किस काम में आ रहा है? और कोरोना वायरस जैसी फैली महामारी में, कोविड-19 में ये लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को कैसे डेवलप कर रहा है, क्या है पूरा बताएं जरा। जी, ये कोविड-19 से सुरक्षा हेतु इम्यूनिटी वर्धक आयुर्वेदिक काढ़ा ये मेरे द्वारा तैयार किया गया जी। इसमें जो घटक मिलाए गए हैं जी, वो टोटल हर्बल घटक मिलाए गए हैं। इसमें ताजी नीम, गिलोय, चिरायता, तुलसी, अजवान, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, अश्वगंधा, दाख, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, गुड़ और इसमें स्वर्ण बसंत मालती रस और इसमें त्रिभुवन कीर्ति रस, संजीवनी बटी और शिव मंगल रस, स्वर्ण ये सारी इसमें प्रिपरेशन करके बनाया गया है। आपको क्या लगता है ये मतलब कोविड-19 में लोगों की सुरक्षा के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? और ये भाई चूँकि इस महामारी की वैक्सीन तक कभी नहीं बनी है पूरे विश्व में, लोग अभी भी इस पर प्रयासरत हैं और उस समय में ऐसे में आपके बनाए हुए काढ़े से आप
मतलब किस तरह की उम्मीद देख रहे हैं आप? इससे जो है 99% इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आयुर्वेद में सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, जी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, जी ताकि वो बीमार ही न होने पाए। जी। तो उसके लिए ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा और पेशेंट स्वस्थ रहेगा। इस इम्यूनिटी पावर बढ़ने से बीमार ही नहीं होगा। नाम है आपका? अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह। आप अपने पापा के साथ ये काढ़ा पिला रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है आपके पापा ने जो काढ़ा बनाया है वो क्या लोगों को फ़ायदा करेगा क्या? जरूर। आप कुछ कहना क्योंकि चाहोगे? जो इतना ये इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं, इतनी मेहनत, जो मेहनत का फल तो मीठा तो होता ही है, जी। तो कुछ ना कुछ तो होगा। अरे बहुप्रतीक्षित मार्कंडेश्वर पंचानन रोड का रुका हुआ निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हो गया है। हालांकि पूर्व में ही यह काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही काम बंद हो गया। इस रोड के बन जाने से न केवल नगरवासियों की परेशानी दूर होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र से आने जाने वालों को भी आसानी होगी। गौरतलब है कि नगर के प्रवेश द्वार से प्रारंभ होकर पंचानन चौराहे तक का मार्ग पिछले कई सालों से खराब पड़ा होने के कारण इलाके के लोगों को भारी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा है। इस 2 किलोमीटर सड़क में यही नहीं पता चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बहरहाल लोगों की इस पीड़ा को समझा और शासन ने इसके निर्माण की मंजूरी कराने के साथ ही 2019 के आखिरी महीनों में धन भी अवमुक्त करा दिया था। 2 करोड़ 88 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क के निर्माण की शुरुआत हालांकि मार्च में हो गई थी, लेकिन 3 दिन बाद लॉकडाउन की वजह से काम रोक देना पड़ा था। अब शासन की स्वीकृति मिलने पर रोड निर्माण का काम फिर से शुरू करा दिया गया है। ठेकेदार ने बताया कि इस समय सीमा के अंदर काम पूरा करा दिया जाएगा। निर्माण शुरू कराने से पूर्व काम में लगे मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई और उन्हें मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्य करने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरैया के तत्वाधान में बुधवार को जिला प्रचारक पीयूष जी के नेतृत्व में उनके साथ अनेक स्वयंसेवक बंधु ने सुबह जिला अस्पताल में जाकर वहां तैनात सभी डॉक्टर्स व अस्पताल कर्मियों को कोरोना जैसी महामारी में किसी योद्धा की तरह मैदान में डटे विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स का सम्मान किया। जिला प्रचारक पीयूष जी ने बताया कि सबसे पहले उनका कार्य गरीबों को राशन वितरित करना होता है और कहा कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है, उसकी समस्या दूर की जाएगी और यथासंभव मदद भी की जाएगी। उसके बाद हर रोज जिले में कहीं न कहीं जहां भी तैनात हैं उन सभी कोरोना फाइटर्स को सम्मान करने जाते हैं। संघ ने पहले भी पुलिस, मीडिया, स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों, सफाई कर्मियों और मलिन बस्ती के लोगों को शील्ड, गमछा, माला एवं मास्क का वितरण किया है। जिला प्रचारक पीयूष जी के द्वारा जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए एवं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा।